बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 बड़े गद्दार पकड़े गए हैं। वो खबर जो मीडिया पर ना चल सकी। शेख रशीद के बारे में कुछ कियास अर्राइयां हो रही थी। शेख रशीद साहब के बारे में क्या कियास अर्राइयां हो रही थी, क्या किस तरह शेख रशीद साहब के ऊपर पार्टी के साथ यानी कि इमरान खान साहब के साथ गद्दारी के जो बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, और इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी में से तकरीबन 3-4 बंदों के जो नाम सामने आ रहे थे, जिनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा था कि ये लोग जो हैं वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो वो लोग कौन थे, उनको क्यों गद्दारी के साथ यानी कि पार्टी के साथ गद्दारी के साथ बाकायदा तौर पर उनको लिंक किया जा रहा था, आखिर वजूहात क्या थी, शेख रशीद साहब के औलाक इंशफात क्या है। उन्होंने रात बाकायदा तौर पर वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठकर बाकायदा तौर पर उन्होंने 11th आवर जो के वसीम बदामी प्रोग्राम करते हैं, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या बड़े इंकशाफात किए हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तमाम चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले आपके साथ खबर में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि देखें कि बहुत ज्यादा हल्कू से बातें आ रही थी और शेख रशीद साहब को बार बार ब्लेम किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जहां पर भी जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, तो शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि यानी कि उन्होंने 11th आवर प्रोग्राम वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठकर कहा है, वो कहते हैं कि मैं असली हूं और मैं नस्ली हूं। इमरान खान साहब को इस मौके के ऊपर छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब इख्तिदार में थे तो हम इमरान खान साहब के साथ जा रहे थे, आज भी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं इमरान खान साहब को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और ना ही मैं ऐसी बड़ी अमाकत करने का सोच सकता हूं। वो कहते हैं कि ये जितनी भी खबरें फैल रही हैं कि मैं इमरान साहब के साथ नाराज हूं, तो ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं, ये खबरें झूठी हैं, इनमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। शेख रशीद साहब ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा, वसीम बदामी ने उनसे पूछा कि पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि इन दोनों में पंजाब गवर्नमेंट की काफी क्या सराहियां हो रही हैं और बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो शेख रशीद साहब से जब इस चीज के ऊपर राय ली गई कि शेख रशीद साहब आप क्या समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो शेख रशीद साहब ने एक हैरान कुन वहां पर इंकशाफ किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पंजाब में चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, इन दोनों का मैंने राजीनामा करवा दिया है और आने वाले 10 से 15 दिनों के दरमियान ये दोनों जो कि बाकायदा तौर पर कजन्स हैं, ये जो लोग हैं ये आपस में मिलकर बैठेंगे और बाकायदा तौर पर इनके जितने भी इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये जब इलेक्शन होंगे तो ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। यानी कि शेख रशीद साहब बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई का राजीनामा हो चुका है, उनके दरमियान जितने भी इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत जाने का सवाल पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात हुसैन को, उनके बेटे को बाकायदा तौर पर वजारत मिल चुकी है। चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। उनके बेटे जो हैं वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब के जितने भी जिम्मेदारियां हैं यानी कि उनके साथ साथ ही हैं। तो कहते हैं कि एक दूसरे की हुकूमत गिराने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये खानदान जो था, इनमें से जितने में इनके इख्तिलाफात पैदा हुए थे तो वो इख्तिलाफात आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे और ये लोग जो हैं वो आपस में यानी कि मिलकर बैठ जाएंगे और इत्तेफाक हो जाएगा। शेख रशीद साहब ने मजीद बड़ी खबर देते हुए कहा है कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के बारे में जब सवाल पूछा गया वसीम बदामी की जानब से कि कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कब करेंगे,
और लॉन्ग मार्च की कब कॉल देंगे। तो शेख शीर साहब ने कहा कि देखें, आपने इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, तो लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब यूं देना पसंद करूंगा। वो कहते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च देने की जरूरत ही पेश ना आए और हुकूमत गिर जाए और हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दे। अब इसके ऊपर ये जो शेख शीर साहब ने बड़ी खबर दी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ना पड़े। इमरान साहब ने अपने जुलूस यानी कि अपने जो जलसा था तो जलसे में भी खड़े होकर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि राना सनाउल्लाह, हमें पता है कि तुम क्या करोगे लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर मेरे लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हुकूमत गिर जाएगी। कैसे गिरेगी ये मुझे नहीं पता, ये शेख शीर साहब को भी नहीं पता, ये इमरान खान साहब को शायद पता हो तो वो बता सकते हैं। खैर, ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली खबर की जाने पड़ते हैं। अगली खबर ये है कि क्या सराहियां ये हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाए। तो इसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जितनी भी क्या सराहियां हो रही हैं और जितने भी ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मैं इस तरह के काम जा रहा हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ कि इमरान साहब को तो इन्हें दाने लग जाए, तो मैं ऐसी चीजें नहीं चाहता। मैं इमरान साहब का स्पाई था, स्पाई हूँ और रहूंगा। मेरा इमरान साहब के साथ कोई तलक वास्ता खत्म नहीं हुआ। अगले बंदे का नाम, जिसका बंदे का नाम सर फरिस था और वो थे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब और इसके अलावा शेख शीर साहब, यानी कि 3-4 बंदों के नाम जो हैं वो बाकायदा तौर पर सामने आ रहे थे कि ये लोग जो हैं वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पार्टी के साथ ऑनेस्ट नहीं है, इमरान साहब की जड़ें काट रहे हैं। तो देखें, इमरान खान साहब की जड़ें काटने से इनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा था और अगर ये काट रहे थे, पहली बात तो ये है कि काट नहीं रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मीडिया है इन्होंने इमरान खान साहब और इन लोगों के दरमियान खलश पैदा करने की कोशिश की है। बसूरत दीगर आप देखें कि जब भी इमरान साहब कॉल देते हैं तो असद उमर साहब फ्रंट मैन के तौर पर सामने आ जाते हैं और फ्रंट फुट पर आकर असद उमर खेलना शुरू करते हैं। फवाद चौधरी जिस तरह तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते रहे और आज भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह डिफेंड कर रहे हैं। और शेख शीर साहब उनको इस चीज़ का क्रेडिट लाजमी जाता है कि देखें, इमरान साहब के ऊपर अभी मुश्किल हालात चल रहे हैं, उनके साथ काफ़ी उनके लोग जो है वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। इवन के ही इज़ नॉट फ्रॉम PTI, शेख शीर साहब की लादा जमात है, लेकिन शेख शीर साहब जो हैं वो आज भी इमरान साहब के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी पार्टी भी नहीं है, पहले इख्तलाफात भी थे। इमरान साहब ने जब तहरीक इंसाफ बनाई थी तो वो शेख शीर साहब के बारे में कहा करते थे कि मैं शेख शीर साहब को चपड़ासी भी नहीं रखूंगा और इवन के शेख शीर साहब भी इमरान साहब के खिलाफ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, किस तरह दोस्ती हुई, वो उसके ऊपर शेख शीर साहब ने कभी भी कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बताई। लेकिन अब ये दोस्ती जो है वो मजबूत दोस्ती की यहाँ पर मजबूत दोस्ती हो चुकी है और इतनी मजबूत दोस्ती हो चुकी है कि शेख शीर साहब कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ अब मैं इमरान साहब के साथ रहूँगा। और शेख शीर साहब ने कहा है कि वो बहुत जल्द उम्रे के ऊपर भी जा रहे हैं, रबीउल अव्वल के महीने में उम्रे के ऊपर जा रहे हैं। खैर, अल्लाह शेख शीर समेत पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बसते हैं उनको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक इतना ही, आप सबके कीमती वक्त का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर आप ये इंटरव्यू शेख शीर साहब का देखना चाहते हैं तो वसीम बदामी के 11th आवर का जो प्रोग्राम है वो आप देख सकते हैं, ARY न्यूज़ के ऊपर जो प्रोग्राम करते हैं। और आप ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप अपने कानों के साथ भी सुन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।